प्रॉब्लम को एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। हमें 2 स्ट्रिंग्स गिवन है, ठीक है? इसमें हमारे पास हैश का मतलब है बैकस्पेस, ठीक है? जब हमारे पास हैश आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, पिछला कैरेक्टर रिमूव हो गया, ठीक है? जैसे यहाँ पे था ए, बी, हैश एंड सी। हैश ने क्या किया, बी को रिमूव कर दिया, यहाँ पे रह गए ए एंड सी। यहाँ पे क्या हुआ, हैश ने डी को रिमूव कर दिया और इधर भी रह गया हमारे पास ए एंड सी। सो इस केस में क्या हुआ है, हमारी दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल आ गई हैं, ठीक है? और अगर हम बात करें इस वाले केस में, तो यहाँ पे इस हैश ने बी को रिमूव किया और इस हैश ने ए को, तो ये होगी एम्प्टी स्ट्रिंग। और इस केस में भी ऐसा हुआ है कि इस हैश ने इसे रिमूव कर दिया और एंड सो ऑन, वाइस वर्सा। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट वो है कि यहाँ पे क्या हुआ है कि इस हैश ने ए को तो रिमूव कर दिया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सी रह गया और यहाँ पे क्या रह गया, बी। एंड ए एंड सी एंड बी आर नॉट इक्वल, सो दैट्स वाई यहाँ पे क्या हुआ है, फॉल्स रिटर्न हुआ है, ठीक है? फॉल्स आ गया। एग्जैक्टली। सो ये हमारी थी प्रॉब्लम। अच्छा, जी जी। मेरे पास एक और वो आई है, हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग आइटरेट कर रहे हैं, ठीक है? हम्म और जब भी हमारे पास हम इफ की कंडीशन लगाते हैं, अगर हमारे हम्म पास हैश आता है, तो उससे जो पहला वाला कैरेक्टर है, वो मतलब रिमूव हो जाए। ओके, तो इसके लिए क्या हम स्टैक यूज कर सकते हैं? जी, मैं भी स्टैक का ही कहने लगी थी हाँ एग्जैक्टली, कि वो देखे स्टैक अगर से। उससे जो आगे वाला जी जी। वो मतलब वो ही देखे कि ना अगर उसके टॉप पे या मतलब जो भी कैरेक्टर है, अगर उसके जो अब नीचे जो भी आ रहा है, अगर हैश आ रहा है, तो वो ऊपर वाले कैरेक्टर को वो कर दे, पॉप कर दे। एग्जैक्टली, दिस इज द अप्रोच दैट वी आर गोना यूज। सो हम क्या करेंगे, हम दो बना लेंगे स्टैक्स, जी, ठीक है? सो एक हो गया ये और दूसरा भी इसी के साथ, ठीक है? अब क्योंकि हमारे पास दो जी, हैं स्ट्रिंग्स, सो उसके लिए हमने क्या किया, दो स्टैक्स बना लिए टेढ़े मेढ़े से। सो अब हम क्या करेंगे, हम कंडीशन लगा देंगे कि इफ हमारे पास, बल्कि इससे लिखते हैं, हम कह देते हैं कि अगर हमारा आइट्रेट करता हुआ, लेट्स से हम उसको कह देते हैं कोई सी कैरेक्टर है, अगर वो इक्वल है किसके, हैश के, ऐसे, ठीक है? अगर वो सी के हैश के इक्वल है, तो फिर क्या करें, उसकी जो टॉप पे एलिमेंट पड़ा हुआ है ना, उसको वो हाँ ऐसे कर देते हैं, जो टॉप पे एलिमेंट पड़ा हुआ है ना उसको वो पॉप कर पॉप दे। करवाते हैं, ठीक है? तो जी, हम ये वाली लगा देंगे कंडीशन, और उसके बाद जब वो पूरा आइट्रेट कर लेगा, तो एंड पे क्या होगा कि हम उसको वो कर देंगे, इक्वल करके चेक करेंगे कि अगर वो सेम आता है तो इसका मतलब वो ट्रू है, एल्स क्या है, वो फॉल्स, वो ठीक है? फॉल्स। सो इसको हम थोड़ा सा करके देखते हैं। 4 एलिमेंट्स हैं। हम्म, ये रिमूव एक तो नहीं करता ना, सॉरी। सो यहाँ पे क्या करते हैं, क्या, तो 3, ठीक है? बल्कि एक तो रिमूव होना है ना। So, ये हम कह देते हैं कि ये हमारा जो सा एस स्ट्रिंग है उसके लिए, और ये हमारे पास है टी के लिए, ठीक है। ठीक है? सो इसमें क्या होगा, पहले हमने ए आया उसको हमने करवा दिया पुश, ठीक है? जी, फिर बी आया, अब इस कंडीशन के मुताबिक यहाँ पे हमने सिर्फ ये कंडीशन लगाई है, एल्स क्या होगा, वो उसमें पुश करवाता जाएगा, ठीक है? यहाँ पे अगर ठीक हम है। एल्स लगाते हैं तो वो क्या करे आएगा, वो पुश करवाता जाएगा जो भी एलिमेंट आ रहा है। अब नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है, हैश, ठीक है? तो हैश ने क्या किया, इसको यहाँ से रिमूव करवा रिमूव दिया, कर दिया, ठीक है? वो आगे पहुंचा तो वहां पे क्या है, सी, उसने सी को इसमें क्या करवाया, पुश करवा पुश करा दिया, दिया। ओके? इस केस की अगर बात करें तो ए हमारे पास पहले क्या हो जाएगा, पुश, देन आ जाएगा हमारे पास डी, वर्ड के अंदर लिखा है, चलें ठीक है ऐसे। उसके बाद क्या आया, हैश, हैश ने क्या किया, उसने इसको रिमूव बैक कर दिया। स्पेस, बिल्कुल। और उसके बाद क्या आ गया, सी,
अब यहाँ पे एंड पे क्या कंडीशन लगेगी, हम रिटर्न करवाएंगे कि एस का जो सा स्टैक है इज इक्वल टू आर टी। अगर दोनों इक्वल होंगे तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा, एल्स क्या करेगा, वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, अब लॉजिक की समझ आ गई आपको। जी जी। अब हम इसका कोड करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे, हम दो स्टैक्स इनिशियलाइज करवाएंगे। ठीक है, एक रिप्रेजेंट कर रहा होगा हमारे एस वाली स्ट्रिंग को और एक टी वाले स्ट्रिंग को। ठीक है। ठीक है, ठीक है। और इसके डेटा टाइप हम रख देते हैं कैरेक्टर। ठीक है, हम कह देते हैं स्टैक एस, उसके बाद एक आ जाएगा स्टैक बोल के, चलो लिख ही दिया स्टैक टी। ठीक है, चलो अब इसमें पहले क्या करवा रहे हैं, हम तो पहले करवा देते हैं ना, दोनों में सेपरेटली चेक कर रहे हैं। ठीक है, जी तो उस दिन जो मैंने आपको ये वाला फॉर लूप बताया था उसके ज़रिए हम कह रहे हैं रिवर्स। अब सिंपल भी हम कर सकते हैं। ठीक है, पर अब हम कहते हैं कि इफ़ कैरेक्टर जो भी है, मतलब हम रिवर्स करें, यहाँ पे ये आई है, अगर ये इसके इक्वल नहीं है फिर क्या करे, मतलब हैश के इक्वल नहीं है तो फिर क्या करे वो, वो स्टैक डॉट एस उसमें क्या करता जाए, पुश कर दे किसको, सी एच को। ठीक है, सी एच को। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे पुश हो गया। एल्स इफ, वैसे हम उल्टा भी लगा सकते हैं, चलो कोई नहीं। एल्स इफ में हम क्या करेंगे कि हमारा स्टैक अगर एम्प्टी नहीं है, स्टैक डॉट एस इज नॉट एम्प्टी, और मतलब एल्स केस में यही होगा ना कि हमारे पास ये वाला आ जाएगा, यहाँ पे नॉट है तो यहाँ पे ऑब्वियसली वो आ जाएगा। और यहाँ पे ये कंडीशन इसलिए लगाई है ताकि अगर हमारा स्टैक एम्प्टी होगा तब वो क्या करेगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, हैश। तो इस केस में वो क्या करे, उसकी जो टॉप है स्टैक डॉट एस, स्टैक एस डॉट टॉप को मतलब पुश पॉप करवा दे वहाँ से। तो इस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे हैश नहीं है, तो मतलब कोई और कैरेक्टर, लेट्स से ए बी एंड सी, तो वो क्या करेगा, वो पुश करवा रहा है। ठीक है, उसके बाद उसने अगर चेक किया है, इसका एल्स केस क्या होगा कि ऑब्वियसली हैश आ गया। तो यहाँ पे हमने एक कंडीशन चेक की है कि हमारी जो है ना स्टैक हमारा वो एम्प्टी ना हो, बाकी चलेगा सब कुछ। ठीक है, तो उस केस में क्या हो कि वो पॉप पॉप करवा दे जो भी टॉप पे एलिमेंट पड़ा हुआ है। ठीक है, जी। और इसी को हम कॉपी कर लेते हैं टी के लिए। और सॉरी क्या हो गया, चलें दोबारा कर लेते हैं। अब यहाँ पे जहाँ एस है इसको हम टी कर देते हैं, जी तो टैब मिल गया टी, और इसके एंड में क्या आ जाएगा। ठीक है, सिंपल बिल्कुल सेम है वैसे ही जैसे हमारे पास वो है ना। और एंड पे क्या हो रहा है, हम रिटर्न कर रहे हैं एस स्टैक स्टैक एस, एस इज डबल इज इक्वल्स टू टी स्टैक। बिल्कुल स्टैक टी। ठीक है, मेरे ख्याल से हमें यहाँ स्ट्रिंग के बजाय कैरेक्टर देना चाहिए, है ना, जी कैरेक्टर, क्योंकि हमने इसको कैरेक्टर टाइप दी है। ओके, सो इसको अब हम सबमिट करवा लेते हैं। ठीक है, सो ये रन हो गया, अब इसको सबमिट कर देते हैं। तो ये सबमिट में हो गया। ठीक है, इसकी समझ आ गई। जी ठीक है, समझ आ गई। चलें इसको एक दफ़ा मैं दोबारा से फ्लो बता देती हूँ कि हमने क्या किया है, दो स्टैग्स लिए हैं जो कि जी दोनों हमारी स्ट्रिंग्स को सेपरेटली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद दो फोर लूप्स हमने चलाए हैं, एक हमारी एस स्ट्रिंग के ऊपर होगा और एक हमारी टी स्ट्रिंग पे, और उस पर चेक कर रहे हैं कि अगर हमारा करेक्टर हैश नहीं है तो वो क्या करे, स्टैक पे पुश करता जाए, और अगर वो करेक्टर हैश है पहले वो चेक करे कि भाई हमारा स्टैक एम्प्टी ना हो। अगर वो एम्प्टी नहीं है और वो कैरेक्टर भी हमारे पास हैश है तो क्या करे, वो टॉप को पॉप करवा दे। ठीक है, टॉप पे जो भी एलिमेंट पड़ा होगा।
वो उसको पॉप के बाद है। और एंड पे इस कंडीशन पे क्या चेक कर रहा है, वो खुद ही चेक कर रहा है कि स्टैक एस इज इक्वल टू स्टैक टी। अगर वो दोनों इक्वल होंगे तो वो ट्रू रिटर्न करवा देगा खुद ही, और अगर वो इक्वल नहीं होंगे तो ऑब्वियसली फॉल्स। ठीक है, बस यहाँ पे हम लोग डबल इक्वल यूज करेंगे या ट्रिपल इक्वल यूज करेंगे? डबल अच्छा इक्वल ठीक है, वो तो वैल्यू वो चेक कर जीएस। लेगा, सही है, ये हाँ हो हाँ जाएगा। बिल्कुल, जीएस में हम ट्रिपल यूज करते हैं, यहाँ पे डबल। ठीक है, ट्रिपल के साथ तो हमारी बेसिकली डेटा टाइप भी चेक हो रही होती है ना, तो यहाँ पे जी, जी। हमें ज़रूरत नहीं है, सो दैट्स वाई। जी, जी, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, सही। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। ओके।